आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th की जियोग्राफी का सेकंड चैप्टर इनसाइड आवर अर्थ। देखो, हमें पता है कि जो अर्थ है वो डायनेमिक प्लैनेट है। डायनेमिक का मतलब होता है वो चीज़ जिसमें कॉन्टिन्यूसली कॉन्स्टेंटली चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, तो अर्थ एक डायनेमिक प्लैनेट है क्योंकि अर्थ के अंदर और अर्थ के बाहर हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। इस वजह से अर्थ को बोलते हैं डायनेमिक प्लैनेट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ। देखो, जो अर्थ है वो बहुत सारी लेयर से मिलके बना हुआ है। एक लेयर के अंदर दूसरी लेयर होती है, दूसरे के अंदर तीसरी लेयर होती है। तो अर्थ के अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं और इन डिफरेंट टाइप की लेयर से मिलकर ही हमारी अर्थ बनी है। अर्थ की फर्स्ट लेयर है क्रस्ट। ठीक है, इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एंड इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। इस डायग्राम में देखो, ये अर्थ का डायग्राम है और ये अर्थ की इनर लेयर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर है क्रस्ट। क्रस्ट अपर मोस्ट लेयर है अर्थ की और ये सबसे ज्यादा थिन लेयर है इन सभी लेयर्स में से। यहाँ पर देखो, क्रस्ट के बाद यहाँ लिथोस्फीयर लिखा हुआ है। ठीक है, लिथोस्फीयर का अपर मोस्ट पार्ट ही क्रस्ट होता है। ठीक है, तो जो क्रस्ट है वो लिथोस्फीयर का ही पार्ट होता है। क्रस्ट के बाद आता है मेंटल और मेंटल के बाद आता है कोर। ठीक है, तो सबसे अपर मोस्ट पार्ट है अर्थ का क्रस्ट एंड इनर मोस्ट पार्ट है अर्थ का कोर। अब यहां पर देखो, कॉन्टिनेंटल मासेस पर जो क्रस्ट है वो 35 किलोमीटर तक होता है और जबकि ओशियन फ्लोर्स पर क्रस्ट 5 किलोमीटर तक होता है। अब देखो, जो ये कॉन्टिनेंटल मास है इसके जो मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब कॉन्टिनेंटल मास जिन मेन मिनरल से बने हुए हैं वो है सिलिका एंड एल्यूमिना। इसलिए कॉन्टिनेंटल मास को सियाल भी बोलते हैं। Si4 सिलिका एंड Al4 एल्यूमिना। इसी तरह से जो ओशियनिक क्रस्ट है, ओशियनिक क्रस्ट जिन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट से बनी हुई है वो मेन मिनरल है सिलिका एंड मैग्नीशियम, इसलिए इसे साइमा भी बोलते हैं। Si4 सिलिका एंड Ma4 मैग्नीशियम। देखो, हमने क्रस्ट के बारे में पढ़ा। अब क्रस्ट के बाद जो सेकंड लेयर है वो है मेंटल। डायग्राम में सेकंड लेयर लिथोस्फीयर लिखी हुई है, लेकिन आपको बता दें लिथोस्फीयर का पार्ट होता है क्रस्ट। ठीक है, तो हमने क्रस्ट पढ़ा या लिथोस्फीयर पढ़ा, दोनों सेम चीज है। तो क्रस्ट के बाद सेकंड लेयर है मेंटल। देखो, यहाँ पर सेम चीज लिखी हुई है कि क्रस्ट के बाद प्रेजेंट होती है मेंटल लेयर। ठीक है, अब यहाँ देखो, क्रस्ट के बाद जो ये मेंटल लेयर है ये 2900 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है। मतलब क्रस्ट लेयर के बाद 2900 किलोमीटर डेप्थ तक मेंटल लेयर प्रेजेंट होती है। अर्थ की थर्ड लेयर है कोर। देखो, कोर इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ और इसका रेडियस होता है 3500 किलोमीटर। कोर जो है वो मेनली निकेल एंड आयरन से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसे नाइफी भी बोलते हैं। Ni4 निकेल एंड Fe4 आयरन। ठीक है, अब देखो, जो सेंट्रल कोर है वहां पर हाई टेम्परेचर होता है एंड हाई प्रेशर होता है। इस हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की वजह से जो सेंट्रल कोर है वो हमेशा मोल्टन स्टेट में होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स। फर्स्ट है रॉक। क्या होता है? देखो, मिनरल मैटर का कोई भी नेचुरल मास जो कि अर्थ क्रस्ट बनाता है उसे बोलते हैं रॉक। ठीक है, तो रॉक क्या है? एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। देखो, जो अर्थ क्रस्ट है ये डिफरेंट टाइप की रॉक से बनी होती है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रॉक्स। रॉक्स मेनली 3 टाइप्स की होती हैं: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स एंड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इग्नियस रॉक्स के बारे में। देखो, जो मोल्टन मैग्मा होता है उसे मोल्टन लावा भी बोलते हैं। तो मोल्टन मैग्मा और मोल्टन लावा दोनों सेम ही चीज़ हैं। ठीक है, जब ये मोल्टन मैग्मा ठंडा होता है तो ठंडा होने के बाद ये सॉलिड हो जाता है, मतलब हार्ड सॉलिड मास में चेंज हो जाता है। तो इस हार्ड सॉलिड मास को बोलते हैं रॉक। ठीक है, तो इस टाइप से जो रॉक बनती हैं जिसमें मोल्टन मैग्मा ठंडा होने के बाद हार्ड सॉलिड मास में चेंज हो जाता है उसे बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। देखो, हमें पता है इग्नियस रॉक्स 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स। एक्सक्लूसिव में एक्स का मतलब है बाहर,
ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है, एक्स मीन्स बाहर। तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स का। अब यहाँ पर समझो, वॉल्केनोज में होता है रेड मोल्टन मैग्मा, ठीक है। जब ये मोल्टन मैग्मा अर्थ की सरफेस पर आ जाता है तो ये रैपिडली ठंडा हो जाता है, ठीक है। रैपिडली ठंडा होने के बाद ये सॉलिड मास में चेंज हो जाता है, जो ये सॉलिड मास है इसे ही बोलते हैं एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये समझो एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स क्यों बोला गया, क्योंकि वॉल्केनो से जो ये रेड मोल्टन मैग्मा है वो अर्थ की सरफेस पर आ जाता है, और अर्थ की सरफेस पे आने के बाद ये रैपिडली कूल हो जाता है, जिसके बाद ये एक सॉलिड मास में चेंज हो जाता है, और इसी सॉलिड मास को बोलते हैं एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स। और एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है बेसाल्ट रॉक। इग्नियस रॉक का सेकेंड टाइप है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव में इन का मतलब है अंदर। अब इस चीज़ को समझो, वॉल्केनोज का जो रेड मोल्टन मैग्मा होता है वो अर्थ की सरफेस पर नहीं आता, ठीक है। वो अर्थ की सरफेस पर नहीं आता, वो अर्थ क्रस्ट के अंदर ही ठंडा हो जाता है और एक हार्ड सॉलिड मास में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अर्थ की क्रस्ट के अंदर जो ये हार्ड सॉलिड मास में चेंज हुआ है मोल्टन मैग्मा, इस हार्ड सॉलिड मास को ही बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक, ठीक है। तो इस टाइप से जो रॉक बनती है अर्थ क्रस्ट के अंदर उसे बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, एंड इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। देखो, अभी हमने इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप ऑफ रॉक विच इज सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है सैंडस्टोन। जो सैंडस्टोन है ये स्टोन ग्रेन से बना होता है। यहाँ पर देखो, ये बहुत सारे स्टोन ग्रेन्स हैं और इससे बन रहा है सैंडस्टोन, ठीक है। अब देखो, ये सैंडस्टोन बना कैसे। जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं ये पहाड़ों से नीचे गिर जाती हैं, ठीक है। फिर इनमें क्रैक आ जाता है, ये टूट जाती हैं, स्मॉल फ्रैगमेंट में डिवाइड हो जाती है। फिर जो ये स्मॉल फ्रैगमेंट होते हैं फर्दर स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाती हैं, और जो ये स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं इन्हें बोलते हैं सेडिमेंट्स, ठीक है। स्मॉलर पार्टिकल्स को बोलते हैं सेडिमेंट्स, और इन्हीं सेडिमेंट्स से बनती है सेडिमेंट्री रॉक्स। अब देखो, होता क्या है, जो ये सेडिमेंट्स हैं इतने लाइट हो जाते हैं, मतलब इतना लाइट वेट हो जाते हैं कि एयर एंड वाटर की हेल्प से ये दूसरी जगह चले जाते हैं, और वहाँ पर ये सेडिमेंट्स एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर बनाते रहते हैं। मतलब एक बार एक लेयर बन गई सेडिमेंट्स की, फिर दूसरी बार दूसरी लेयर बन जाएगी इस पहली लेयर के ऊपर, फिर तीसरी लेयर बन जाएगी, चौथी लेयर बन जाएगी, ऐसे बहुत सारी लेयर्स बन जाती हैं। और जो ये लेयर्स होती हैं ना, ये लूज लेयर होती हैं, मतलब सेडिमेंट्स की लूज लेयर होती है। अब जब ये लेयर्स, जो ये सेडिमेंट्स की लेयर हैं, जब ये कंप्रेस्ड होती हैं और हार्ड हो जाती हैं, तब इनसे बनती है सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। जो ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं इनमें अलग से लेयर्स दिखाई देती हैं, ठीक है। इन लेयर्स को बनने में, मतलब इन रॉक्स को बनने में मिलियन ऑफ ईयर लग जाते हैं। तो इस तरह से जो रॉक बनती है, सेडिमेंटेशन से जो रॉक बनती है उसे बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। थर्ड टाइप ऑफ रॉक है मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखो, जब इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स हाई हीट, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर जैसी कंडीशंस में आ जाती हैं, तब इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं। मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल हैं क्ले चेंजेस इनटू स्लेट, लाइमस्टोन चेंजेस इनटू मार्बल। यहाँ पर जो क्ले है वो है सेडिमेंट्री रॉक, लाइमस्टोन क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है। क्ले चेंज हो रहा है स्लेट में, और स्लेट क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। इसी तरह से जो लाइमस्टोन है, यानी कि लाइमस्टोन क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है, तो ये जो रॉक है ये चेंज हो रही है मार्बल में, और मार्बल क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ रॉक्स। हार्ड रॉक का यूज किया जाता है रोड्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स बनाने में। सेकंड पॉइंट है स्टोन्स का यूज गेम्स में भी किया जाता है। गेम्स लाइक 7 स्टोन्स जिसे पिट्ठू बोलते हैं, 5 स्टोन्स जिसे गिट्टी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं लाइक रेड फोर्ट, इसको बनाने के लिए रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया गया था, ठीक है। ताजमहल बनाने के लिए वाइट मार्बल का यूज़ किया गया था। तो ये सभी पॉइंट्स हैं यूजेस ऑफ रॉक्स के। अब हम पढ़ेंगे रॉक साइकिल। देखो, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जब एक टाइप की रॉक दूसरे टाइप की रॉक में चेंज हो जाती है, और जो ये चेंज होता है ये एक साइक्लिक मैनर में होता है, ठीक है। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें एक टाइप की रॉक दूसरे टाइप की रॉक में चेंज हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है, तो इसे बोलते हैं रॉक साइकिल, ठीक है। ये देखो, ये रॉक साइकिल है।
यहाँ से देखो, जो मोल्टन मैग्मा होता है, मोल्टन मैग्मा ठंडा होने के बाद चेंज हो जाता है इग्नियस रॉक में, ठीक है। इग्नियस रॉक से बनते हैं सेडिमेंट्स, ठीक है, सेडिमेंट्स बनते हैं और सेडिमेंट से बनती है सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक से बनती है मेटामॉर्फिक रॉक, फिर मेटामॉर्फिक रॉक फिर से मैग्मा में चेंज हो जाता है, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स भी मैग्मा में चेंज हो सकती हैं एंड इग्नियस रॉक भी मैग्मा में चेंज हो सकती है। तो इस तरह से जो चेंज होता है, मतलब जब एक टाइप की रॉक दूसरे टाइप की रॉक में चेंज होती है तो इसे बोलते हैं रॉक साइकिल। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे रॉक साइकिल के बारे में। देखो, जो मोल्टन मैग्मा होता है यानी कि जो लावा है वो ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद ये सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो मोल्टन मैग्मा की जो ये सॉलिड फॉर्म है इसे ही बोलते हैं इग्नियस रॉक, ठीक है। अब देखो, जो इग्नियस रॉक्स हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाती हैं, ठीक है। जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं इन्हें बोलते हैं सेडिमेंट्स। अब जो ये स्मॉल पार्टिकल्स हैं ये एयर एंड वाटर की हेल्प से दूसरी जगह जाकर डिपॉजिट होने लगते हैं। मतलब स्मॉल पार्टिकल्स की एक लेयर बनी, फिर इनके ऊपर दूसरी लेयर बन जाती है, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर, ऐसे करते करते बहुत सारी लेयर्स बन जाती हैं, ठीक है। फिर इन लेयर्स से बनती है सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। तो इस तरह से इग्नियस रॉक से बनती है सेडिमेंट्री रॉक्स। अब कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं लाइक हाई हीट, हाई प्रेशर, इन कंडीशंस में सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज हो जाती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में, ठीक है। अब देखो, मेटामॉर्फिक रॉक्स जब हाई हीट, हाई प्रेशर जैसी कंडीशंस में आ जाती हैं तब मेटामॉर्फिक रॉक्स मेल्ट हो जाती हैं और बनाती हैं मोल्टन मैग्मा, ठीक है। फिर से मोल्टन मैग्मा ठंडा होता है एंड सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है और इस सॉलिड फॉर्म को बोलते हैं इग्नियस रॉक्स, ठीक है। तो इस तरह से मोल्टन मैग्मा से बनता है इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक से बनती है सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक से बनती है मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स फिर से मोल्टन मैग्मा में चेंज हो जाता है एंड मोल्टन मैग्मा से फिर से बनती है इग्नियस रॉक्स। अब देखो, ये जो पूरा है, ये जो पूरी प्रोसेस है ये है रॉक साइकिल की, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस है रॉक साइकिल की। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली, समझने वाली एक बात यह है कि जब एक रॉक टाइप दूसरे रॉक टाइप में चेंज होती है तो ये कुछ सर्टेन कंडीशंस में ही चेंज होता है, मतलब लाइक हाई हीट, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा रॉक साइकिल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में। देखो, जो मिनरल्स हैं वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंड डेफिनेट केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब हम पढ़ेंगे मिनरल्स के यूजेस। देखो, जो रॉक्स हैं वो डिफरेंट टाइप के मिनरल से मिलकर बनी हुई होती हैं। कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनको एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है, वो मिनरल्स हैं कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। थर्ड पॉइंट है, मिनरल्स का यूज़ इंडस्ट्रीज़ में भी किया जाता है। जिन मिनरल्स का यूज़ इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है उनके एग्जाम्पल हैं आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम एट्सेट्रा। इसके अलावा मिनरल्स का यूज़ मेडिसिन्स में भी किया जाता है, फर्टिलाइजर्स में भी किया जाता है। एक पॉइंट और भी है, मिनरल्स का यूज़ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने में भी किया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा क्लास 7 की जियोग्राफी का सेकंड चैप्टर इनसाइड आवर अर्थ।